ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव माने जाते हैं, जो कि 16 मार्च 2025 को वक्री होने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है? तो कर्क राशि वाले जातकों 16 मार्च 2025 को बुध मीन राशि में यानी अपनी नीच राशि में वक्री होने वाले हैं। आने वाले 7 अप्रैल 2025 तक बुध वक्री रहेंगे, तो सभी राशि वाले जातकों को प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और खास रहने वाली है। देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, नवग्रहों में बुध देव को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और सूर्य के सबसे नजदीक परिक्रमा करते हैं, इसलिए सबसे जल्दी परिणाम देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, शेयर मार्केट, व्यापारिक जीवन और धन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का पूरा प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो देखिए जीवन में कई प्रकार की सफलता देने का काम करते हैं। बुध अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो जातक की वाक चातुरता और वाणी में आकर्षण व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। बुध अगर प्रभावी और बलवान हो तो गणित जैसे विषयों को सीखने में काफी आसानी होती है, तो ऐसे में शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता देने का काम करते हैं। बुध अगर कुंडली में प्रभावी और बलवान हो तो नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति के जीवन में चारों ओर देखने के लिए मिलती है। बलवान बुध के प्रभाव से व्यापारिक जीवन की उन्नति तथा कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन कुंडली में बुध देव अगर नीचस्थ अवस्था में, पीड़ित अवस्था में, कमजोर अवस्था में विराजित हो तो फिर कई प्रकार की बीमारी और समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। देखिए, बुध अगर कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में मिर्गी, नपुंसकता, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुध अगर कमजोर होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिलता है। बुध पीड़ित हो तो व्यक्ति के जीवन में निर्णय काफी गलत होते हैं और व्यक्ति कई प्रकार की मुसीबतों में फंसता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मेजर परिणाम मिलने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों के पराक्रम घर और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 16 तारीख से वक्री होने वाले हैं और आपके कुंडली के नवम घर में वक्री होने वाले हैं। देखिए, कुंडली का जो नवम घर होता है उससे उच्च शिक्षा के बारे में, पिता तुल्य लोगों के बारे में, भाग्य, धार्मिक यात्राओं के बारे में, धर्म कर्म के बारे में विचार किया जाता है। तो नवम घर में बुध की जो प्लेसमेंट है वो आपके जीवन में आपको मिला जुला परिणाम देने वाली है। देखिए, इस समयावधि में बुध का नीच भंग पूरी तरह से हुआ है और बुध देव आपकी राशि के अष्टम घर का भी वक्री होकर परिणाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अप्रत्याशित रूप से लाभ होने के संकेत रहने वाले हैं। जो कर्क राशि वाले जातक लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत कर रहे हैं और यदि आपके जीवन में धन की कमी है, मेहनत तो आप जीवन में ज्यादा कर रहे हैं लेकिन लाभ यदि आपके जीवन में कम हो रहा है, तो इस समयावधि में सडन लाभ होने की संभावना आपके जीवन में ज्यादा रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के पराक्रम घर में बुध की अच्छी दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में समर्पण के साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि आप इस समयावधि में नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस समयावधि में नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना भी आपको मिलने वाली है।
अब देखिए इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि बुध देव वक्री अवस्था में हैं और नवम घर में वक्री हैं। अब आपको कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलेंगे तभी आपके लिए प्रगति और सफलता ज्यादा रहने वाली है। सबसे पहले निजी रिश्तों के मामले में, यानी यदि आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है या वैवाहिक जीवन में है, तो आपको बताना चाहते हैं बुध देव वर्तमान में राहु देव के साथ युति बनाए हुए हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में आकर्षण की कमी भी रह सकती है और कहीं न कहीं कर्क राशि वाले जातक यदि वाणी के द्वारा यदि आप कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बुध देव इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों व्यापारिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो अचानक से कोई बड़ी धन राशि निवेश करने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जिन लोगों का जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, देखिए बुध नीचस्थ अवस्था में वक्री अवस्था में रहेंगे तो इस समयावधि में हायर एजुकेशन के सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो इस समयावधि में आपकी संगति बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, प्रभाव रखती है। अगर आप अपनी संगति के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इस समयावधि में आपको समस्या मिल सकती है। यह संगति का मतलब ऐसा भी है कि यदि आप नेगेटिव विचारधारा के लोगों के बीच में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो इससे आपकी शिक्षा के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। बुध वक्री अवस्था में रहने वाले हैं और आपकी राशि के लिए यानी कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपके जीवन में 12वें घर का परिणाम देंगे। 12वां घर आपका व्यय भाव है क्योंकि व्यय भाव के स्वामी है। तो देखिएगा हॉस्पिटलाइज खर्चों में वृद्धि करने वाले हैं, यानी कर्क राशि वाले जातकों के घर में या तो किसी बड़े सदस्य की तबीयत में धन का व्यय हो सकता है या कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दिखावा के ऊपर या भौतिक सुखों के ऊपर व्यय होने वाला है। यानी बुध इस समयावधि में पावरफुल रहने वाले हैं तो व्यय तो आपके जीवन में जरूर कराने वाले हैं। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपने धन के ऊपर निगाह रखकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। अब देखिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को ओम बुम बुधाय नमः है इस मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देगा। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को बुध को यदि आप बलवान रखना चाहते हैं, दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो बुधवार के दिन किन्नरों को हरा वस्त्र या हरी चूड़ियां दान करना आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।